हिंदी साहित्य के काव्यखंड का पहला पाठ कविवर सूरदास जी का है। इनका जन्म 1478 ईस्वी में और मृत्यु 1583 ईस्वी में माना जाता है। जीवन परिचय को हम देखेंगे एक दृष्टि में तो इनका नाम सूरदास जी है। पिता का नाम पंडित रामदास। जन्म सन 1478 ईस्वी। जन्म स्थान रुनकता ग्राम जो आगरा के पास में पड़ता है। भाषा शैली इनकी प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। इनकी जो शैली है मधुमय और सरल है एवं प्रभावपूर्ण है। इनकी प्रमुख रचनाएं सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी है और इनका निधन सन 1583 ईस्वी में हुआ था। साहित्य में इनका स्थान वात्सल्य रस के सम्राट और भक्ति काव्य के कवियों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इन्होंने लिखा है पद जो सूर सागर से उद्घृत है। इनका पहला पद इस प्रकार है। ये भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। माना जाता है कि ये जन्मांध थे और जन्मांध होने के उपरांत भी इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बाल दशा का इतना मनोरम सुंदर वर्णन किए हैं जो अत्यधिक सुंदर और मधुमय है। लेकिन कुछ विद्वानों का कथन यह है कि जन्मांध व्यक्ति, अंधा व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का इतना मनोरम सुंदर वर्णन नहीं कर सकता है। तो कहीं कहीं कुछ विद्वान इन्हें यह भी मानते हैं कि यह काव्य रचना के बाद अंधे हुए हैं। अब इनके हम पद के बारे में पढ़ेंगे जो इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण के पद का गुणगान करते हुए सूरदास जी लिखे हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगुगिरि लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिहि पाई। इस पंक्ति में इस प्रकार बताया गया है कि चरण कमल बंदो हरिराई। भक्त सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। बंदो मतलब होता है वंदना। चरण कमल मतलब उनके जो पद हैं, उनके जो चरण है वह कमल के समान है। उन कमल के समान चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे। और कभी कहते हैं कि जिसकी कृपा से, उस मालिक की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को भी, गिरि माने होता है पर्वत, पंगु माने होता है लंगड़ा व्यक्ति, गिरि लांघे, लांघे मतलब पार कर जाता है। अगर परमपिता परमेश्वर की इच्छा होगी तो जो लंगड़ा व्यक्ति है, लंगड़ा व्यक्ति भी बड़ी सरलतापूर्वक पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई। और जो व्यक्ति अंधा है उसे इस संसार में सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। बहिरे सुने, और जो बहरा व्यक्ति होता है वह सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंग माने होता है गूंगा व्यक्ति। जो व्यक्ति गूंगा है वह भी बोलने लगता है। अगर उससे मालिक की कृपा होगी, उसे भगवान श्री कृष्ण की महिमा अगर होगी तो जो लंगड़ा व्यक्ति है वह पर्वत को लांघ सकता है। अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगेगा और जो बहरा व्यक्ति होता है उसे सब कुछ सुनाई देने लगेगा। गूंगा फिर बोलने लगेगा। रंक चले सिर छत्र धराई। और रंक माने होता है भिखारी। और जो दीनहीन का मारा हुआ व्यक्ति भिखारी होता है उसके माथे पर भी मुकुटधारी ताज लग जाता है, अर्थात उसके सिर पर भी छत्र अर्थात सोने का मुकुट सुशोभित होने लगेगा।
सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणामय सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। फिर बताया जाता है कि सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणामय और दयामय स्वामी, मैं ऐसे अद्भुत चरणों की बार बार कोटि कोटि वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से इस संसार के व्यक्ति, जन धन में रहने वाले व्यक्ति चल रहे हैं। ऐसे ईश्वर की मैं बार बार वंदना करता हूँ।